हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक अहम सेक्शन जो कि है कोर्स ऑफ एक्शन। आइए क्रैक कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। जी, स्टेटमेंट है द खरीफ क्रॉप्स हैव बीन अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स फॉर 3 consecutive years in the district and the farmers harvested less than 50% of the produce during these years। एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक मसले की तरफ इशारा किया जा रहा है कि एक इलाके में जो खरीफ क्रॉप्स हैं, जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं, उनकी जो पैदावार है वो इंसेक्ट्स की वजह से लगातार 3 सालों से अफेक्ट हो रही है। जो काश्तकार हैं उन्होंने उन 3 सालों में जितना इन्वेस्ट किया है उसका 50% भी वो हार्वेस्ट नहीं कर सके या हासिल नहीं कर सके, जिसका ये मतलब है कि फार्मर्स को नुकसान हो रहा है। फार्मर्स अगर खुशहाल नहीं होंगे तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इसलिए कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए इस मसले का। वो हल क्या हो सकता है, चेक कीजिएगा। पहला हल हो सकता है द फार्मर्स शुड सीक मेजर्स टू कंट्रोल द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल सही बात है, मसला इंसेक्ट्स का है तो फार्मर्स को हल निकालना होगा। इंसेक्ट्स के अटैक से बचाने के लिए जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज होते हैं, जो फ्यूमिगेशन होती है, उसको प्रॉपरली अप्लाई करना होगा ताकि अगले साल इंसेक्ट्स फिर से उनकी फसलों को अटैक ना करें। ये बिल्कुल सही हल है। दूसरा हल चेक कीजिएगा, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द सपोर्ट प्राइस ऑफ द खरीफ क्रॉप्स कंसिडरली टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। ये भी बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो फार्मर्स को सपोर्ट करें। जो खरीफ की क्रॉप्स हैं उनकी प्राइस को बढ़ाया जाए, क्योंकि पैदावार कम हुई है तो अच्छी कीमत अगर दी जाएगी फार्मर्स को, उनकी जो लो प्रोडक्शन है, अगर फार्मर्स को आपने प्रॉफिटेबल बनाना है तो उनकी लो प्रोडक्शन के बावजूद भी आपने उनको पैसे के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से सपोर्ट करना है। अच्छी प्राइस दें उनको उनके फसलों की, ताकि उनका जो नुकसान है उसका अजाला हो सके। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों सॉल्यूशंस एप्रोप्रिएट हैं इस मसले के हल के लिए। आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है ओनली वन फॉलोज। नहीं जनाब, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं तो ओनली वन वाला आंसर नहीं हो सकता। ओनली टू फॉलोज, नहीं जनाब। ईदर वन और टू फॉलोज, नहीं जनाब। नीदर वन नॉर टू फॉलोज, नहीं जनाब। ऑप्शन ई करेक्ट है, बोथ वन एंड टू फॉलो। वाकई ही दोनों के दोनों अगर मेजर्स लिए जाएंगे, दोनों सॉल्यूशंस अप्लाई किए जाएंगे तो अगले साल जो खरीफ की क्रॉप्स हैं वो बेहतर भी हो सकती हैं और किसानों को फ़ायदा भी हो सकता है। इसलिए आपने ऑप्शन ई मार्क करना है। क्वेश्चन आपने क्रैक कर लिया, इसको नोट कर लीजिएगा।